छत्तीसगढ़ बजट सत्र के आज प्रथम दिन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के अभिभाषण के साथ आज विधानसभा का प्रथम दिन समाप्त हो गया। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आज से छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और जैसा कि परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की भाषण से शुरुआत की गई। इस अभिभाषण को हम छत्तीसगढ़ के कार्यनीति मानते हैं। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबी उन्मूलन को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने भाषण में कहा कि और आने वाले समय में इसको किस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न तरीके के जो मुद्दे हैं जो कि छत्तीसगढ़ सरकार का भविष्य को किस तरह से बनाना है उसी को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उल्लेखित किया है। वहीं संगठन को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि चुनाव आते रहेंगे और जाते रहेंगे, यह सतत प्रक्रिया होती है। हम 2023 के चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं और अपने कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उनकी बातों को सरकार तक यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक हम पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जेसीसी नेता धर्मजीत सिंह ने कहा कि हम अकेले यानी कि जेसीसी की संख्या काफी कम है, तो अन्य विपक्षी दलों का सहयोग मिलेगा या फिर सहमत हो तो जरूर हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। देखिए, हमारे अपने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के सदस्यों की संख्या के आधार पर तो हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल अगर इसमें सहमत हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जाए। पर वो अभी उनके विधायक दल में जो बैठक होगी उनके निर्णय के बाद ही कुछ आगे की रणनीति तय होगी। अभिभाषण को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही नीरस, लचर, दिशाहीन और जो समाज और जो प्रदेश में व्याप्त समस्याएं हैं उनकी ओर इस अभिभाषण में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति आप स्वयं जानते हैं कि पूरे प्रदेश में स्वयं राजधानी में बहुत लचर है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। बेरोजगार नौजवान जो इस सरकार के वायदे पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उन्हें 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। सिवा गोबर, धान और गरुआ, नरवा, बाड़ी, इससे आगे सरकार गोबर से आगे नहीं बढ़ पाई है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश की अनेकों ऐसी ज्वलन समस्याएं हैं जिनका निराकरण इस सरकार को करना चाहिए था, जिसमें राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में इस सरकार को असफलता मिली। ये 23 प्रश्न लगाए गए हैं, 23 प्रश्न लगाए गए, उसमें पता चला कि ज्यादातर जो प्रश्न है सत्ता पक्ष के विधायकों ने लगाए। ये क्या साबित करता है? यही साबित करता है कि उनके काम नहीं हो रहे होंगे। अब हमारी तो संख्या के आधार पर हम लोगों ने भी पूरे प्रश्न लगाए हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग भी अगर प्रश्न पूछना शुरू कर दिए हैं, उंगली उठाना शुरू कर दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत राजनीतिक रूप से नहीं है। वैसे उनका वो अधिकार है और वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अभिभाषण में इस बात का उल्लेख था कि प्रदेश में नक्सल गतिविधि और अपराधों में कमी आई है। अब आप लोग तो स्वयं पूरी रिपोर्टिंग करते हैं। कल ही एक बच्चा अपहृत होकर के झारखंड से मुक्त होकर के आया है, तो हत्याएं हो रही हैं, कोई पत्थर से मार रहा है, कोई गोली से मार रहा है, कोई बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, इसका तांडव नृत्य चल रहा है। उसके बाद भी अगर इस सरकार को ये गलतफहमी है कि सब कानून व्यवस्था ठीक है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, संगठन का जो काम होता है सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, मगर संगठन अपने स्तर पर काम करते रहता है और हम भविष्य को लेकर 2023-2024 को लक्ष्य लेके हम जिलों का दौरा कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी बातों को सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा के उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी संगठन की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना संगठन का जिम्मेदारी और दायित्व है। उस दायित्व के तहत हम जिलों का दौरा करके कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्षों के नियुक्तियों को लेकर विवाद था, जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति में भी विवाद सामने आ गया। देखिए, लाखों हमारे कार्यकर्ता हैं, सबकी इच्छाएं होती है, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो या अन्य पदों में नियुक्तियां सीमित होती है, तो कहीं न कहीं दावेदारी ज्यादा लोगों की होती है। कुछ लोग, हम लोग अभी प्रदेश में भी नियुक्तियां होना है और ब्लॉक कार्यकारिणी में भी होना है,
तो हम कोशिश करेंगे उन साथियों को भी वहाँ भी अवसर दें। हम कोशिश करेंगे वैसे साथियों को हम उस जगह पे अवसर दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ को कोवैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारी सरकार कोविड को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। जो भी कोविड के चाहे इंजेक्शन से लेकर दवाइयाँ जो उपलब्ध कराना है केंद्र सरकार के गाइडलाइन पे होता है। अगर केंद्र सरकार जो भी दिशा निर्देश देती है उस अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार काम करती है। आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है और जैसी परंपरा है, संसदीय मर्यादाएं हैं, उसके तहत महामहिम राज्यपाल महोदया का आज अभिभाषण हुआ। अभिभाषण को हम सरकार के भविष्य का कार्य नीति मानते हैं और सौभाग्य से आज के अभिभाषण में तीनों क्षेत्रों को महामहिम ने कवर किया है। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां हैं उसके बारे में महामहिम जी ने अपनी बात कही। छत्तीसगढ़ के गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, हितग्राही मूलक की सारी योजनाओं का जिक्र इसमें किया गया और सरकार के जो आने वाले भविष्य की कार्य योजना है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सुधार का क्षेत्र हो, चाहे नए जिले या तहसीलों का गठन का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे सुगम सड़क की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में लोगों की सुविधा देने की बात हो, सभी क्षेत्रों को माननीय राज्यपाल महोदय ने आज अपने अभिभाषण में कवर किया है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए जो हमारी योजनाएं हैं वो स्वर्णिम भविष्य की तरफ ये अभिभाषण इंगित करता है। विपक्ष के सदस्य का कहना है कि भाषण जो है वास्तविकता से दूर है और बहुत सारी चीजों का उल्लेख नहीं किया गया। जो अभिभाषण की एक सीमाएं होती हैं, विभागवार जो हमारा अचीवमेंट है उसको अभिभाषण में महामहिम के द्वारा सरकार के कथन को स्पष्ट सदन में कहाया जाता है। अब सारी बातें हम लोगों ने जो नरवा घुरवा बाड़ी में नरवा में राष्ट्रीय स्तर पे सूरजपुर जिला प्रथम आया, उसका भी हमने उल्लेख किया। पढ़ाई तुहार द्वार में देश में हम प्रथम आए और प्रधानमंत्री जी ने हमारी प्रशंसा की, उसका भी हमने उल्लेख किया। एसबीएम में भी छत्तीसगढ़ के कई स्थान प्रथम आए हैं, उसका भी हमने उल्लेख किया। जो हमारा अचीवमेंट है जो उसको तो उल्लेख किए हैं, लेकिन आने वाली समय की कार्य योजना का हमने उल्लेख किया। और मैं समझता हूँ प्रतिपक्ष को ये अच्छा लगेगा, ऐसा तो मैं मान के नहीं चल सकता। सर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ को वैक्सीन पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए बल्कि कोऑपरेट करना चाहिए। कहीं पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। पहले तो केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना ही चाहिए कि ये थर्ड ट्रायल का वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ को ही क्यों दिया जा रहा है। और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगातार कहा है हम केंद्र सरकार के या उनके वैक्सीनेशन का विरोध नहीं करते, लेकिन केंद्र इसको स्पष्ट क्यों नहीं करती कि थर्ड ट्रायल अभी हुआ नहीं है, उसको वैक्सीनेशन के लिए आप भेज रहे हैं। बात केवल ये है।